डब्ल्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर 2023 हमास और इजराइल के बीच एक युद्ध शुरू होता है जिसमें काफ़ी लोगों की जाने जाती है। अब तक 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 1139 इजरायली अभी तक मारे जा चुके हैं। तो आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये युद्ध रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। अब तक 4 महीने तक हो गए, 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए, ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिर क्या वजह है जिसके कारण ये युद्ध हो रहे हैं? तो आपको बता देते हैं कि हमास का कहना है, हमास का एक युद्ध शुरू हुआ जिसमें अल अक्सा फ्लड के नाम से जाना जाता है। तो अल अक्सा फ्लड के नाम से ये युद्ध शुरू करता है कौन? हमास। तो हमास का कहना है कि इजराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो कब्जे किए हुए हैं, उनके ऊपर जो नाकाबंदी किए हुए हैं, तो आखिर हमास का क्या कहना है इसके बारे में समझते हैं। तो हमास का कहना है कि इजरायली जो हैं फ़लस्तीन के ऊपर काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर जो नाकाबंदी किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जितने विस्फोट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, जो रॉकेट गिराया जा रहा है, तो इसको रोका जाए। इसी के जवाब में क्या किया हमास ने? इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। अचानक से आक्रमण करता है और 253 लोगों को इसमें कैद कर लिया गया है। तो कैद करने का मकसद ये है कि जो फ़लस्तीनी को अरेस्ट किए गए, उनके आदमी को जो अरेस्ट किए गए हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, फिर आप मैं इधर से क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे। तो इसमें समझौता के लिए, कंप्रोमाइज़ के लिए ये क्या करते हैं, 253 लोगों को कैद कर लेते हैं। इसके बाद से इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू करता है जिसमें काफ़ी लोगों की जाने जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। वार तब शुरू हुआ जब हमास के लीडरशिप वाले फ़लस्तीनी लड़ाकू ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम से इजराइल के खिलाफ अचानक से हमला शुरू किया। हमला तब शुरू हुआ जब इजराइल में कई हजार रॉकेट दागे गए थे। तो इसके बाद से इजराइल अपना ऑपरेशन शुरू करता है जो काफ़ी डरावना और दर्दनाक होता है। वो ज़मीनी लेवल पे भी अपना शुरू करता है और हवाई लेवल पे भी हमला शुरू करता है। कहीं भी रॉकेट दाग देता है, कहीं भी गोली बम बारूद और बंदूकें चलाता है, जिसमें काफ़ी लोगों की जाने जाती हैं। अब तक की 26,900 से भी ज़्यादा क्या होते हैं इसमें फ़लस्तीनियन मारे जा चुके हैं, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा क्या है इसमें बच्चे शामिल हैं। 88 जर्नलिस्ट इसमें मारे जा चुके हैं, जिसमें 7,000 क्या है इसमें वोमेन्स है। तो ये नहीं देखता है कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन औरत है, ये कुछ नहीं देखता है। अब तक 70 से 80% वहाँ के गाज़ा पट्टी के घरों को क्या किया है, डैमेज कर दिया है और डिस्ट्रॉयड कर दिया है इजराइल के द्वारा। तो उसने ये नहीं देखा कि ये दुश्मन की घर है या फिर किसी सिविलियन आम लोगों की घर है, वो नहीं देखा। इजराइल का दुश्मन तो हमास के लड़ाकू हैं, तो इनसे होनी चाहिए, इनकी दुश्मनी है, इनसे लड़नी चाहिए, जो वार करना चाहिए इनसे होनी चाहिए। लेकिन बीच में कौन आ जा रहा है? फ़लस्तीनी लोग, गाज़ा पट्टी के लोग इसमें शामिल हो जा रहे हैं, क्योंकि हमास चाहता है कि ये हमारे में रहे, वो चाहता है कि ये हमारे में रहे। तो इस पे क्या इजराइल का पूरा कब्जा है, किसके ऊपर? गाज़ा पट्टी पे। हमास इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या बीच वाला सिविलियन होता है। इजराइल ने गाज़ा पट्टी के ऊपर काफ़ी बम बारूद गिराए हैं, जिसमें अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, शॉपिंग सेंटर्स एंड रिलीजियस साइट, मतलब सबको क्या किया, डैमेज और डिस्ट्रॉयड कर दिया, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गए, जिसके कारण गाजा की लगभग सभी आबादी 2.3 मिलियन लोग क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड कर दिए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्योंकि वो रेड अलर्ट हो गया था, तो वो रह नहीं सकते हैं। तो ये अपने घरों को छोड़ करके दूसरे जगह पे क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो आपको बता देते हैं कि इजराइल और हमास की जो युद्ध चल रही है, तो इनकी जो लड़ाई है, इनकी वजह से क्या होता है, सिविलियन लोग मारे गए हैं। तो जो आपके दुश्मन है उनसे आप लड़िए ना। ये बेकसूर बच्चों से कौन सी लड़ाई है? ये छोटे छोटे मासूम बच्चों से लड़ाई है। आपको बिल्डिंग से कौन सी लड़ाई है? आपको क्या होती है, छोटे मासूम बच्चों से कौन सी लड़ाई है? तो ये नहीं सोचते हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट सिविलियन लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये तो एक जेनोसाइड हो गए। तो आप वार का ये रूल नहीं है कि आप बेकसूर लोगों को मार दें। वार का आप फोर्स से लड़िए ना, अपने दुश्मनों से लड़िए। लेकिन वार का जो रूल है, उस रूल पे ये इजराइल नहीं चल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि मतलब बेकसूर लोगों को, सिविलियन लोगों को मारा जा रहा है। तो ये तो एक अपराध है, जेनोसाइड है। इजराइल ने चारों तरफ से गाजा पट्टी के ऊपर नाकाबंदी कर देता है, जिसके कारण फूड्स, क्लीन वाटर, फ्यूल्स, मेडिसिन्स और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनको कुछ नहीं मिल रहा था। सब कुछ क्या हुआ, ठप हो गया। 90% इलेक्ट्रिसिटी को ठप कर दिया गया। तो ये चीज़ें जब क्या होंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, ब्लॉक्ड हो जाएंगे, तो फिर इंसान वो कैसे जी पाएगा? कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया गया। तो ये चारों तरफ से नाकाबंदी हो गया, तो लोग जो बम बारूद से बचे होंगे वो भूख से मर जाएंगे। मेडिसिन नहीं मिलेगा वक्त पे तो वो मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। तो अब क्या हुआ, गाज़ा पट्टी के लोग ये चीज़ें भूख
से भी लोग क्या हुए हैं, उसमें एकदम उनको बीमारियां होने लगी। इसराइल और हमास की लड़ाई बेकसूर लोगों के ऊपर निकाला जा रहा है, तो आप हमास के लड़ाकू से लड़ते हैं, न कि इन छोटे छोटे बच्चों से या सिविलियंस लोगों से लड़ते हैं। तो आपको बता देते हैं कि हमास के द्वारा जो हमला किया गया था, तो युद्ध विराम में कैदी की रिहा की मांग किया गया। 7 दिन के लिए युद्ध विराम हुआ, जिसमें से 105 इजरायली क्या हुए हैं, रिहा किए गए, जिसमें से 240 फलस्तीनियन कैदियों को बदले में उनको रिहा किया गया। तो जो क्या हुए थे, हमास कैद किए हुए थे किनको, इजरायली कुछ लोगों को कैद किए हुए थे। तो ये दोनों का कंप्रोमाइज हुआ, आप इतने छोड़े तो मैं इतना छोड़ दूंगा। इसराइल की नाकाबंदी के कारण गाजा को फ्यूल, फूड्स, वाटर, हेल्थ केयर की कमी की सामना करना पड़ा। 90% इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ, इसमें गिरावट आई। WHO के अनुसार गाजा में 35 में से 27 हॉस्पिटल 23 नवंबर तक बंद कर दिए गए थे। यानी कि इसमें हॉस्पिटल भी काम करना बंद हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास भी बम गिरना शुरू हो गए। गाजा हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि 192 मेडिकल स्टाफर्स इसराइल द्वारा एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। 16 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर ने कहा था कि हॉस्पिटल की भीड़ भाड़ की वजह से दबे हुए डेड बॉडी के कारण बीमारी फैलने की चेतावनी भी दी गई थी। जो लोग गाजा से डिस्प्लेस्ड हुए थे, यानी कि चले गए थे इजराइल के डर की वजह से कि कब बम बारूद गिर जाएगा, वे मिस्र के बॉर्डर के पास रफा में वहाँ पे लगभग 10 लाख से एबग लोग रह रहे हैं। किसके डर से? इजराइल के डर से। वहाँ पे एक क्रॉसिंग के पास रह रहे हैं, यानी कि मिस्र के पास ही रफा है, वहाँ पे एक बॉर्डर है, वहीं पे लोग रह रहे हैं। तो वो तो मिस्र उनको एंट्री दे नहीं सकती है। वो मतलब ये कर सकती है कि मतलब मेडिकल के जो आपको किट्स होंगे वो चीज़ फूड्स वगैरह सप्लाई कर सकता है। तो ये लड़ाई कोई नया लड़ाई नहीं है, 1948 से ही ये लड़ाई चलता आ रहा है। तो आपको बता देते कि मिस्र और गाजा पट्टी, पहले गाजा पट्टी मिस्र के मतलब कांटेक्ट में था, यानी कि इनके ऊपर ये शासन करता था। उसके बाद से क्या हुआ कि इजराइल उसको कब्जा कर लिया। इजराइल के बाद से फिर हमास, ये पहले हमास इसको चलाता था, फिर इजराइल के कब्जे में, मतलब ये तीनों, मिस्र, हमास और इजराइल, इन तीनों मतलब पहले ये एकजुट थे। लेकिन अभी जो देखा जाए तो इजराइल के कब्जे में आता है कौन, गाजा पट्टी। तो अब ये सोच रहा है इनको चाहिए आज़ादी, ना तो मैं इजराइल में जाएंगे, ना ही हमास में जाएंगे, ना ही मिस्र में जाएंगे। हम फ्रीडम रहना चाहते हैं, फ़लस्तीनी फ्रीडम, यानी कि आज़ाद रहना चाहता है। ये नहीं कि आप हमको तोड़े, वो हमको तोड़े। तो ये बीच में कुटा रहा है कौन, गाजा पट्टी के लोग, फ़लस्तीनी लोग इसमें कुटा रहे हैं। तो इनकी लड़ाई दूसरों की और बीच वाला भुगत रहा है, मतलब बेकसूर लोग इसमें मारे जा रहे हैं। कौन? फ़लस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं। तो सब चाहता है कि मतलब हम इनकी ज़मीन कब्जा कर ले, वो चाहता है कि हम इनकी ज़मीन कब्जा कर ले, तीसरा चाहता है हम कब्जा कर ले। अब बीच में ये बेचारे फ़लस्तीनी लोग इसमें मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग, छोटे छोटे बच्चे को मार दे रहे हैं, ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि इस वार में सबसे बड़ा रोल किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका ही इजराइल को चढ़ा रहा है, हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, जिसके वजह से इजराइल क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है, बेकसूर लोगों को मार रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका अगर इसको छोड़ देता ना, इजराइल को छोड़ देता, उतना सपोर्ट नहीं करता या फिर मना लेता, तो इतने बेकसूर लोग, इतने मासूम लोग नहीं मारे जाते। तो अमेरिका ही का देन है जो आज बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड किए जा रहे हैं। तो इनके ऊपर क्राइम की केस होनी चाहिए। किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका में के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, सारा रोल इन्हीं का है, जो बाइडेन का है, जिसके वजह से आज बेकसूर लोग मारे जाते हैं। इजराइल को ये उतना सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप सैनिक को भेज देंगे, आप बम, गोले बारूद और रॉकेट देंगे इनको मारने के लिए, ये बेकसूर बच्चों को मारने के लिए आप भेजेंगे। ये कोई नया रूल नहीं है। तो इनके ऊपर जेनोसाइड और क्राइम की केसेस चलनी चाहिए। किनके ऊपर? जो बाइडेन के ऊपर। तो आज दुनिया सब मतलब हर मुल्क चाह रहा है कि मतलब शांत, हमास और इजराइल और फ़लस्तीनी ये लोग मतलब वार को ख़त्म करे, बंद करे। लेकिन अगर अमेरिका ये चाहता है तो बहुत पहले हो गया होता है। लेकिन अमेरिका जो उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये चाह ही नहीं रहे हैं। ये तो चाह रहे हैं कि ये आपस में लड़े कटें और हमसे बिजनेस करें, हमसे हथियार लें। दुनिया में दबदबा बनाने के लिए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी चाल है और हर जगह अपना चाल करता है और दूसरों को गड्ढे में ढकेलता है। कौन? अमेरिका। शुरू से ही एक दूसरे को ये लड़ाया हुआ है अमेरिका। तो आपको बता देते हैं कि इसी की वजह से आज बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। अगर अमेरिका इनको उतना सपोर्ट नहीं करता और समझा भी देता ना, तो ये बेकसूर लोग नहीं मारे जाते। तो आपको बता देते कि ये अपने आप को ग्लोबल नेता कहने वाले लोग, ये लोग ग्लोबल नेता कहे जाएंगे।
नहीं कहे जाएंगे, ये ग्लोबल नेता कहेंगे, कुछ नहीं। G20 के नेता ये अपने आप को कहने वाले लोग, ये बेकसूर की जान लेने वाले लोग हैं, ये कोई ग्लोबल लीडर हो ही नहीं सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि G20 में 9 कंट्रीज स्टेट ऑफ फ़लस्तीन यानी कि फ़लस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है, जिसमें से अर्जेंटीना है, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और तुर्की। तो इतने यानी कि 9 देश इनको क्या कर रहे हैं, यानी कि राज्य के रूप, फ़लस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। बाकी जो हैं उनको मान्यता नहीं दी, यानी कि G20 में यानी कि 11 बच रहे हैं, तो ये 11 इनके खिलाफ हैं, यानी कि फ़लस्तीन को ये मानते नहीं हैं। तो ये जो 9 सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये गलत हैं क्या? जो 11 हैं वो सही हैं? ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स, ये सब बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है अपने बिजनेस को, अपने देश को डेवलप करने के लिए और दूसरे देश को क्या करना, गिरा देना। 18 फरवरी 2024 तक इजराइल हमास वार में 30,000 से एबव लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 88 जर्नलिस्ट शामिल हैं। 750 से एबव जर्नलिस्ट एक खुले लेटर पर साइन भी किए हुए हैं, जिसमें इजराइल द्वारा गाजा में पत्रकारों की हत्या और युद्ध वेस्टर्न मीडिया की कवरेज पर भी निंदा की हुई है। तो इसमें क्या हुआ है कि वेस्टर्न जो मीडिया है, इसमें वो सच्चाइयाँ नहीं दिखा रहे हैं, मतलब जो सच्चाइयाँ उनको नहीं दिखा रहे हैं, इजराइल का ही केवल दिखा रहे हैं। और ये जो बेकसूर लोग और जर्नलिस्ट को जो मारे जा रहे हैं, इनको नहीं दिखाया जा रहा है। बेकसूर लोगों को मार दिया गया, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ा गया, धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ा गया, हॉस्पिटल को नहीं छोड़ा गया, सबको बर्बाद कर दिया गया। 17 अक्टूबर 2023 हमास इजराइल वार के दौरान गाजा सिटी में एक अचानक से रॉकेट आता है और अल अहली अरब हॉस्पिटल कोर्टयार्ड की पार्किंग में विस्फोट होता है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर का कहना है 342 लोग इसमें मारे जाते हैं और 471 लोग इंजर्ड होते हैं। तो इजराइल का कहना है ये हमारे द्वारा नहीं मारा गया। तो किसके द्वारा मारा गया है? हमास आपके ऊपर अटैक कर रहा है, इजराइल के ऊपर। इजराइल क्या कर रहा है? बेकसूर लोगों के ऊपर कर रहा है, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स और घरों, इमारतों पर ये कर रहा है और हॉस्पिटल पे कर रहा है। तो हमास कह रहा है कि ये इजराइल किया है, इजराइल कह रहा है कि ये हमास किया है। तो मिस फायर हुआ है। तो ये मिस फायर कैसे हो सकता है? तो इसमें बहुत बड़ी चाल है, या तो हमास किया होगा या फिर इजराइल किया होगा। तो जहाँ तक चांसेस ज़्यादा लगते हैं इजराइल की, तो इसमें मतलब बेकसूर लोगों को हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल तक नहीं छोड़े हैं, धर्मस्थल तक नहीं छोड़े, सब चीज़ों पे बम गिराए हुए हैं और बेकसूर लोगों की जाने गई हैं। इसमें कितने लोग वर्ल्ड वाइड वाले लोग कहते हैं, मतलब खुशियाँ भी मना रहे हैं कि फ़लस्तीनी को मार गिरा, फ़लस्तीनी आतंकवादी हो गए। तो हमास के लड़ाकू से आपका है तो उनसे आप लड़िए। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ये कैसे टेररिस्ट हो सकते हैं? ये आपको किस एंगल से मतलब लग रहा है कि ये टेररिस्ट हो सकते हैं? आम लोग, सिविलियन लोगों को मार करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कौन सी जंग जीतना चाहते हैं? ये तो एक अपराध है, ये जेनोसाइड है, ये आपका वार ऐसे नहीं होता है। तो इसमें सारा रोल अमेरिका का, अमेरिका चाहता तो इतने लोग नहीं मारते। इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर गेट्स का कहना है कि रफा ऑपरेशन हम लोग तैयारी में, यानी कि करने की तैयारी चल रही है। और इजराइल के पीएम ने भी कह दिया है, यानी कि कौन? बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि रफा ऑपरेशन होगा। यानी कि ये रफा ऑपरेशन क्या है? तो रफा ऑपरेशन क्या है? तो रफा एक बॉर्डर के पास है, यानी कि मिस्र के बॉर्डर के पास है। वहाँ पे यानी कि फ़लस्तीनियन लोग, यानी कि गाजा पट्टी से जो घर से बेघर हुए थे, यानी कि डिस्प्लेस्ड किए गए थे, वे लोग, लाखों लोग, यानी कि 10 लाख से एबव लोग वहाँ पे जा कर के रह रहे हैं। अब वहाँ पे ये ऑपरेशन करेंगे। तो हमास का कहना है कि आप ये नाकाबंदी, गाजा पे ये अत्याचारी और कब्जे को बंद कर दे, हम आपके कैदियों को क्या करेंगे? रिहा कर देंगे। अभी कुछ कैदी ऐसे हैं कि जो हमास के पास है, और इजराइल का कहना है कि वो तुरंत का तुरंत कर दे। ये तो ज़रूर है कि रफा ऑपरेशन हम करेंगे। तो रफा ऑपरेशन ये करेगा तो लगभग इसमें कई लाख लोग मारे जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर इसमें चाह दे, मतलब हर मुल्क चाहे तो ये नहीं हो सकता है। अगर ये करता है इजराइल तो ये जेनोसाइड है। अगर वर्ल्ड अभी खड़ा नहीं हुआ, सब लोग एकजुट नहीं हुए, तो बहुत से लोग गाजा पट्टी और फ़लस्तीनी की जाने जा सकती है। रफ़ा में, रफ़ा ऑपरेशन में काफ़ी लोगों की जाने जा सकती है। किसके द्वारा? यानी कि इजराइल के द्वारा
गाज़ा पट्टी से जो डिस्प्लेस्ड हुए थे रफ़ा के पास गए हुए हैं, तो वहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो ये ऑपरेशन से बचा जा सकता है कब? जब पूरे देश एकजुट होगा और इनके खिलाफ होगा। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ सब लोग खड़ा होगा। तो ये क्या यानी कि जंग को शांति किया जा सकता है। और ये हमास जो है ये भी मतलब ये भी लड़ाकू सही नहीं है, और इजराइल का तो पूछिए मत। तो ये दोनों की वजह से बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। अगर आपकी दुश्मनी है आप लड़िए, लेकिन बेकसूर बीच में इन लोगों को लाने की क्या जरूरत है? तो इनकी दुश्मनी उनसे निकालने की क्या जरूरत है? तो इनका कहना है कि हमारे लड़ाकू को छोड़ दो। ये कह रहा है कि आप ये करो कि इनके ऊपर नाकाबंदी कब्जे से मतलब हटो, अपने सैनिकों को मतलब गाजा पट्टी से हटा लो। तो ये ऐसे ऐसे मांगे दोनों साइड से हैं। अगर वर्ल्ड चाहेगी तो ये मतलब आसानी से हल हो सकता है और काफ़ी लोगों की जाने मतलब बच सकती है अगर वर्ल्ड चाहेगा। इसमें सब वर्ल्ड खड़े हो जाए ना, सारे देश इसमें क्या हो खड़े हों और इसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ हो, तो क्या हो सकते हैं, मैटर सॉल्व हो सकते हैं। सब अपने अपने ज़मीन के लिए, अब इजराइल ज़मीन कब्जा के चक्कर में है, फ़लस्तीनी जो हैं वो अपने ज़मीन को बचाने के चक्कर में है। तो इसमें तो जो अपने ज़मीन को बचाने के चक्कर में ये आतंकवाद कैसे हो सकते हैं? अगर कोई आपके घर को आएगा तोड़ने तो आप बच सकते हैं या फिर बचा सकते हैं उनको? क्या आप उससे नहीं लड़िएगा? एकदम लड़ सकते हैं। आपने कुछ गलती किया ही नहीं है और आप उसके घर को, उसके एरिया को, उसके स्टेट को बर्बाद कर दें, तो ये मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आया हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो आए।